हम स्टडी कर रहे हैं क्या? मॉडल्स। ओके, मॉडल्स चल रहा है अपना, और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। मॉडल्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। तो आज हम उसका टेस्ट इनसे एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज का मतलब है कि आप लोग अपने आप को चेक करेंगे, जहाँ तक पहुँच पाते हो पहुँचिए, गलतियाँ जितनी होती हैं होने दीजिए, गलतियों के मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ओके, कंप्लीट जम के गलतियाँ करिए, एक भी क्वेश्चन को आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। ओके, ब्लैंक एक भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट आंसर करना है। चलिए, और मेरे साथ ही आप चलते रहेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ आप चलते रहेंगे। नंबर 1 मैं लिखता हूँ, ऑडियो इज नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग। बोल नहीं रहा हूं तो ऑडियो कहां से आएगा? और क्वेश्चन पेपर आप राइट कर ही रहे हो, ठीक है? हाँ, चलिए लिखते रहिए, जो ही पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद हम बात करेंगे, है ना? चलिए आगे।
दीजिए, ये जो 5 आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, इनके लिए मैं यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे आपके सामने मॉडल लिख रहा हूँ, उन्हीं में से आप यूज करेंगे या यूज कर चुके हो ना, तो आपके आंसर उनमें से हैं कि नहीं है चेक कर लेना, ठीक है। देखिए ये हो गया, इनमें से आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब इनमें से एक को आपको छोड़ना भी है। 6 हैं, यूज 5 ओनली, एक कौन सा छूटेगा वो आप जानो। हाँ, कंफ्यूजन। चलिए, आंसर हो गया, आंसर हो गया तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आपने अपना जो भी गैस था वो कर लिया होगा। अब मैं आंसर करता हूँ, ठीक है। देखिए आपने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है वो चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए, ध्यान दें सभी लोग अब, ओके। जो आपने किया है वो कितना सही किया है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है अपना। फर्स्ट अटेम्प्ट में चेक करेंगे हमने कितना सही किया है कितना गलत किया है, फिर सेकंड स्पेल में और ठीक हो जाएंगे। ध्यान दें, अपने पास में 6 हैं मॉडल्स, 5 यूज करने हैं, ओके। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 2 में क्वेश्चन है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। प्लीज की रिक्वेस्ट है एक, तो आप इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दीजिए। आप कुड से कर दीजिए, सपोज दैट। पक्का मत मानिए इसको अभी कि राइट आंसर हो गया मेरा, ऐसा मत मानना, हम अभी डेमो कर रहे हैं इनका, ओके। कुड से कर दिया मान लीजिए, तो
सेकंड वाले को हम कर देंगे वुड से कर देंगे। क्यों? ये भी रिक्वेस्ट ही है, क्वेश्चन मार्क है ना, और क्वेश्चन मार्क हो जो रिक्वेस्ट होते हैं। सपोज दैट इसमें भी अपन ने इसमें वुड कर दिया है। ओके, आगे चलते हैं। ओ यू बी मोहन्स वाइफ, तुम मोहन की वाइफ, तुम्हें मोहन की वाइफ होना चाहिए। आइडिया, आइडिया में आएगा शुड। आइडिया लगा रहे हैं हम कि आप तो, जब नहीं बोलते अरे आप तो उसके पापा शायद होंगे, ऐसे कम जानने में आता है तब शुड का प्रयोग होना चाहिए। यू हैव बीन कफिंग ए लॉट रिसेंटली, इसमें डेफिनेटली कौन आ गया? मस्ट आएगा इसके अंदर। क्यों? बहुत खांस चुके हो। ये देखो, यू हैव बीन कफिंग ए लॉट रिसेंटली, तुम अभी बहुत खांस रहे हो और भयंकर खांसी चल रही है, इसका मतलब है आपको बिल्कुल धूम्रपान छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे मस्ट आएगा इसके अंदर। ये तो है डेफिनेट, फोर्थ तो पक्का हो गया, तो मस्ट तो अपना गया, निश्चित रूप से गया। ठीक है, क्लियर? प्लीज आ रहा है ना, तो कुड भी अपना फिक्स गया, मान लो। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये भी गया, दो गई। शुड बता दिया आपको, अनुमान लगाया है कि तुम मोहन की पत्नी होनी चाहिए, तो शुड भी गया आपका। अब बात करते हैं वुड, मे और विल की बात करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए। इफ आई वर इन योर सिचुएशन, इफ आई वर इन योर सिचुएशन, इफ कंडीशनल है और साथ में प्रेजेंट पास्ट टेंस है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वुड का यूज होता है। इफ के साथ पास्ट टेंस हो तो सेकंड सेंटेंस में वुड यूज होता है, निश्चित है, ये रूल है। तो अपन ने वुड यहां दे रखा है ना, सेकंड वाले को हटाओ यहां से और वुड इसको दे दिया, तो वुड भी गया अपना। बचे कौन? मे और विल। मे और विल में से सेकंड वाले को क्या देना चाहोगे? मे और विल में से सेकंड वाले को क्या देंगे आप? क्या है यहां पे? क्वेश्चन वर्ड। तो देखो क्या दोगे आप? है देखो, क्या तुम लाइक टू अकंपनी, आना चाहोगे अस, हमारे साथ, टू द रेड फोर्ट टुडे, लाल किला देखने आज। क्या तुम लाल किला देखने आज हमारे साथ आना चाहोगे? तो बताइए आप इसमें मे यूज करेंगे या विल यूज करेंगे? किसी को हम कह रहे हैं कि क्या तुम आज हमारे साथ बाजार चलना चाहोगे, तो बताइए मे यूज कर रहे हैं आप या विल यूज कर रहे हैं आप? पता है आपको मे में क्या करते हैं? परमिशन देते हैं और परमिशन लेते हैं। मे तो परमिशन के लिए होता है, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या किसी से हल्का सा भी कोई बात करनी हो तो किसको? वेरी गुड, राइट आंसर, विल यूज करेंगे यहाँ पे। और मे हमारा रिमूव हो गए, यूज हो गए सारे। दीज आर द राइट आंसर, ये सही उत्तर है आपके। अब मैच कर लीजिए आपके कितने नंबर आए हैं आउट ऑफ 5 में से। दीज आर द राइट आंसर्स। ओके, अब बात करते हैं आइडिया की। मैंने पहले भी कहा था आपको, मॉडल्स मूड को शो करते हैं, और ये सही कब होंगे? जब हिंदी मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्लियर होगी तो हम इनको आराम से कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे बढ़िए। इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज लीजिए। अब नेक्स्ट सेम लाइक दिस। ये तो था प्रैक्टिकल ओनली, एक सीखा है हमने कि किसी को आंसर कर दीजिए एक बार, फिर रीचेक में उनको इधर उधर ले आइए वापस। जरूरी नहीं है कि जहां लिख दिया वहां फिक्स हो गया है, ठीक है, इधर उधर ला सकते हैं हम उनको। चलिए, सेकंड स्पेल
चलिए लिखिए, फर्स्ट। अच्छे अच्छे, प्रूव, प्रूव, PROVE। Check yourself. प्रतिभा कहाँ है? प्रतिभा प्रतिभा यादव, बेटा तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बेटे,
तू नेटवर्क चेक करो। बाकी सभी को वीडियो क्लियर है बेटा, है ना? बाकी सबको क्लियर है, आप देखिए। अब की बार गलतियां नहीं करनी है। ठीक दिख रहा है। कंप्लीट कर चुके हैं सभी? नो नो नो, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, है ना? इतना टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए नेहा, आप मुझे बताएंगे, नेहा लिसन, क्या आपको बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन देखने में कोई प्रॉब्लम है? बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन क्लियर दिखते हैं? क्लियर दिख रहे हैं? हाँ तो बेटा फिर तो आपको खुद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दीपांशु है, प्रतिभा है ना? दीपांशु कह रहा है वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए। अदर को अच्छा दिख रहा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। चलिए जल्दी करिए, हम अभी और भी एग्जाम्पल लिखेंगे। कंप्लीट? चलिए अब अपने जो आइडियाज़ हैं उनको चेक करिए, कितना आप आइडिया लगाते हो, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। चलिए फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट में, और साथ में क्या है? यू लेट मी सी द आंसर। यू लेट मी सी द आंसर। क्या आप मुझे आंसर दिखा सकते हो? अब आप किसी से आंसर देखने के लिए कह रहे हो तो बताइए किस मूड में आप कहोगे? किसी से कह देंगे भाई आप अपना आंसर मुझे दिखा देना प्लीज, तो प्लीज आपका ऑटोमेटिक ही आ गया इसके अंदर। अरे पड़ोसी से आंसर मांग रहे हैं कि हल्का सा कॉपी को यूं कर दो ना, मैं देख लूं। नहीं, दैट इज दिस ट्यूनिंग। ये वही ट्यून है। तो हम कितनी भयंकर प्लीडिंग करते हैं, कितनी जोर से विनती करते हैं, वो आप जान सकते हो। ओके, सो रिक्वेस्ट है यहाँ पे, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को आप जो ही करोगे तो सपोज दैट आप इसके अंदर ले आइए, कुड ले आए। सपोज दैट बड़ी से बड़ी रिक्वेस्ट आपने किससे कर डाली? कुड से कर डाली है। अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, आगे चलिए। We prove that they are false। हम प्रूव कर सकते हैं कि वो गलत हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए प्रूव करने की। तो कैन, वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं दैट दे आर फॉल्स, कि वो झूठे हैं। अभी देखते हैं बेटे क्या होता है ये। अच्छा, ब्लैक बोर्ड के पास आते हैं सही आती है, पिस जाते हैं गलत हो जाती है। कमाल कर दिया। अच्छा, तो फिर ये मिस्टेक करता है, फिर ये इसकी मिस्टेक है कोई ना कोई। छतरी वाले भाई साहब मिस्टेक कर। चलिए जो भी है बेटा, ये मिस्टेक करता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। रानी
परचेज ए बिग हाउस बिकॉज ही हैड मच मनी। ये देखिए क्या आ गया, हैड। तो सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस आने की वजह से इसमें तो डेफिनेटली कौन आएगा, फॉर पास्ट टेंस कुड आएगा। तो यहां से हटाओ, हटा दिया। यहां पे गारंटेड कुड आएगा, तो वहां से रिमूव कर दिया कुड को, ब्लैंक हो गई है वो जगह। अब देखिए आगे, इफ के साथ में कमिट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो नेक्स्ट वाले में आता है विल। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, विल आएगा। ये भी फिक्स है, तो विल भी फिक्स हो गया, आपका कुड भी फिक्स हो गया, कैन भी हो गया। बच गए ये लोग। आगे चलते हैं, ध्यान दें, हमने हैड की वजह से क्या यूज किया, कुड यूज किया। तो कुड यहां से लेके आए थे ना, कुड यहां से लिया हमने, बड़ी से बड़ी रिक्वेस्ट। तो कुड से छोटी रिक्वेस्ट कौन सी होती है, कुड से जस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट आप जानते हो, सेकंड रिक्वेस्ट होती है वुड। तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट कर दी थी, तो चलिए, तो आप लोग यहां पे वुड को ले आएंगे, तो वुड भी हमारा एडजस्ट हो गया। अब बच गया लास्ट है, मस्ट और शुड में से यूज करना है। देख लीजिए क्या आएगा, यू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड टू एंटर इन द क्लास। एग्जाम हॉल में आपको एंट्री करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड कितना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो किसी के कहने पे भी आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने देंगे। क्लियर? तो डेफिनेटली इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट आएगा। तो हमारा मस्ट भी सैचुरेट हो गया। शुड है जो रिमूव हो जाएगा, मतलब शुड यूज नहीं होगा, हो गया। अब चेक कर लीजिए आप अपने आप को, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए ऐसे हम बार बार अगर स्पेल बनाएंगे, बार बार ऐसे स्पेल बनाएंगे अपन, तो हमारे बहुत से क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे। हम बार बार ऐसे क्वेश्चंस को फेस करेंगे तो हमारा आइडिया ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा, और जितना आप दूर भागेंगे क्वेश्चन से आपको नहीं आएंगे। ये हमारा एक्सरसाइज था। अभी हमारे पास में टाइम है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस फ्री हैंड लिखता हूँ। फ्री हैंड मीन्स तुरंत ही हम आंसर कर लेंगे। घर पे आप स्टडी करेंगे खींच के, और जितना मैं लिखवाता हूँ उनको आप अपनी नोटबुक में रखेंगे, फेयर नोटबुक में एज ए होमवर्क रखेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, सभी ध्यान देंगे।
नहीं, चलिए टाइम थोड़ा कम रह गया अपने पास में, 4 क्वेश्चंस ही कर लीजिए, ठीक है। एक और कर देता हूँ, 5 हो जाएंगे। हो गए 5, 1 मिनट आंसर हो जाते हैं बस। चलिए इन 5 के आंसर देने हैं और इनमें जितने मार्क्स आपको गेन होते हैं, जितने गेन होते हैं, ओके, दोज आर योर रियल मार्क्स, वही आपके मॉडल के रियल मार्क्स होंगे। हार्ड एंड फास्ट देख लेना, आप आंसर करते रहना, कल आते ही आपसे पूछेंगे। टाइम हो गया है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।